हेलो स्टूडेंट, आज वेक्टर कैलकुलस के ऊपर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं। इस टॉपिक का नाम है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम ये आपकी बुक का 4th चैप्टर है और ये 3rd सेक्शन का एक कंप्लीट जो 3rd सेक्शन है उसका ये एक कंप्लीट चैप्टर है और इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। तो पहले आते हैं ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। तो इसको करने से पहले हम समझते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन से होते हैं जो ऑलरेडी आपने पढ़े हुए हैं। तो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स वी ऑलरेडी नो अबाउट 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। कौन कौन से हैं बेटा? अगर 2 डायमेंशन है तो हम क्या लेते हैं एक्स वाई यूज करते हैं और 3 डायमेंशन में कैसे लेते हैं एक्स वाई जेड। ज्योमेट्रिकली हमें कैसे, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट अगर एक्स वाई होंगे तो ये हाइट जो है ये वाई होगी और ये दूरी जो क्या होगी ये एक्स होगी। और इसी तरह 3 डायमेंशन में हमें कोई भी लिखना होगा तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस है। अगर पॉइंट्स हमने स्पेस में कहीं रिप्रेजेंट करना है तो उसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड ये ऑलरेडी आप पढ़ चुके हो। लेकिन मेन हमारा टॉपिक है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। तो इस चैप्टर्स के ऊपर जो भी होगा ना, जो भी प्रॉब्लम्स होंगे वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के ऊपर होंगे और उससे रिलेटेड आगे सिलेंड्रिकल, स्फेरिकल इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो हमें क्या करना है, कर्वीलिनियर मीन कर्व से रिलेटेड है। तो हमें 3 कर्व लेने हैं। कौन कौन से कर्व ले रहे हैं? एक हम यू कर्व ले रहे हैं, एक हम वी कर्व ले रहे हैं, एक हम डब्ल्यू कर्व ले रहे हैं। हमने क्या लिया? 3 कर्व लिए हैं, एक यू कर्व, एक वी कर्व, एक डब्ल्यू कर्व। ये तीनों जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे, मान लेते हैं देखिए ये यू कर्व है, ये वी कर्व है, ये डब्ल्यू कर्व है। अगर तीनों इस पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं तो वो क्या होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स बन जाएंगे यू वी डब्ल्यू। कैसे बन जाएंगे? यू वी डब्ल्यू। देखिए तो तब इस कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे यू वी डब्ल्यू। और यू वी डब्ल्यू क्या है? ये फंक्शन किसके हैं? एक्स, वाई और जेड के हैं। अब u जो है ये फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड हमने माना है, v भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड माना है, w भी फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड माना है। तो u को आपने φ1 लिख देना है, v को हमने अपनी तरफ से φ2 लिख देना है, w को हमने क्या लिख दिया, अपनी तरफ से एक फंक्शन लिख दिया φ3। ये जो तीनों फंक्शन है इसमें, दीज आर द 3 कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल स्केल फंक्शन ऑफ एनी रीजन आर इन स्पेस। तो तब अगर ऐसी कंडीशन है तब हम बोल सकते हैं ये जो पॉइंट जो P है इसके जो कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, U, V, W, इनको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स इन स्पेस। तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स का मीनिंग क्या होगा? हमें कर्व की फॉर्म में लेने हैं कोऑर्डिनेट्स। तो कर्व क्या है? एक U कर्व, एक V कर्व, एक W कर्व। ये तीनों कर्व जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं और उसके जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, वो U V W के होगा और इसी को हम बोलते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये किस तरह का होगा अगर ज्योमेट्रिकल हम आए? जैसे अगर आपने पतंग उड़ाए होंगे, मान लेते हैं 3 पतंग हैं और उनकी जो डोर आपस में कहीं इंटरसेक्ट करती है और पतंग का जो पाथ आप देखोगे तो वो कर्व की फॉर्म में होगा। जहाँ पे भी वो इंटरसेक्ट करेंगे तो लगभग वो इस तरह केस बन जाएगा स्पेस पे। तो अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स कैसे होगा? इसमें 3 कर्व यहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, उसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसके ऊपर आगे हम चलते हैं, ये ऑर्थोगोनल कब होंगे और इसमें कुछ और कंडीशन वो हम डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कोऑर्डिनेट सरफेस एंड कर्व्स। तो ये हमने पहले ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारे पास क्या है, यू कर्व है, वी कर्व है, डब्ल्यू कर्व है, जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं उसका कोऑर्डिनेट्स क्या है, वो जो पॉइंट्स P आएगा उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, यू वी डब्ल्यू। तो आइए, लेट यू वी डब्ल्यू बी द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट P एक्स वाई जेड इन एनी रीजन R ऑफ स्पेस। अब हम लेते हैं, अगर हम u इक्वल टू यू नॉट कॉन्स्टेंट मानते हैं, क्या मानते हैं? u इक्वल टू यू नॉट कॉन्स्टेंट, तो तब हमारे पास क्या होगा इसमें v और w वेरी करेगा। वेरी मीन क्या होगा, ये वेरिएबल बन जाए, ये तो कांस्टेंट हो गया। तो तब उस कर्व का जो नाम है, अब हम उस सरफेस को जो हम बोलेंगे उसका नाम क्या होगा, vw सरफेस। रिपीट कर रहा हूँ, अगर u इक्वल टू यू नॉट, u हमारा कांस्टेंट है और कैसे हमने लिया है, इक्वल टू यू नॉट, तो तब जो सरफेस बनेगा वो बनेगा VW सरफेस। इसी तरह
व्हेन v इक्वल टू वी नॉट, ये कांस्टेंट लिया है तो v तो कांस्टेंट है, तो तब हमारे पास कर्व कौन सा बनेगा, वो सॉरी तब हमारे पास जो सरफेस कौन सा बनेगा, दैट इज w कोऑर्डिनेट सरफेस। और इसी तरह थर्ड हम लेते हैं w इक्वल टू w नॉट, अगर ये कांस्टेंट है तो तब हमें एक कोऑर्डिनेट सरफेस मिलेगा, उसका नाम क्या है, uv। तो इसका मीनिंग u इक्वल टू u नॉट से कोऑर्डिनेट सरफेस मिलता है, v इक्वल टू वी नॉट से मिलता है, w इक्वल टू w नॉट से। अब यहाँ पे देखिए ज्योमेट्रिकली ये u कर्व है, ये v है, ये w है, हमें क्या लिखा है u, ये जो कर्व कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, तो u इक्वल टू u नॉट कांस्टेंट है, तो ये वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस है ये मिलेगा आपको। उसके बाद देखिए आप v इक्वल टू वी नॉट, v इक्वल टू वी नॉट, v यहाँ पे है, अगर ये कांस्टेंट होगा तो इसमें तो कोई ये भी वेरी करेगा, ये भी वेरी करेगा, तो इस तरह का इधर एक हमें सरफेस मिल जाएगा। तो ऐसे ही थर्ड w कांस्टेंट है तो w इक्वल टू w नॉट क्या होगा, ये वाला जो नीचे मेंशन किया है ऐसा सरफेस आएगा। तो अब हमारे पास तीन सरफेस हो गए हैं, एक तो u इक्वल टू u नॉट के अकॉर्डिंग है, एक v इक्वल टू वी नॉट के अकॉर्डिंग है, एक w इक्वल टू w नॉट के अकॉर्डिंग है। तो क्वेश्चन नंबर जो 1 थी स्टूडेंट, वहाँ पे हमने u क्या है, u इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, और उसको हमने माना था phi 1 एक्स वाई जेड, इसका मतलब u इक्वल टू phi 1 एक्स वाई जेड। अगर u इक्वल टू u नॉट है तो phi 1 एक्स वाई जेड भी u नॉट आएगा। ऐसे जो दूसरा सरफेस क्या होगा, phi 2 एक्स वाई जेड इक्वल टू वी नॉट, क्यों, हम v इक्वल टू वी नॉट ले रहे हैं। और थर्ड क्या है, w इक्वल टू w नॉट, दैट इज phi 3 एक्स वाई जेड इक्वल टू w नॉट। तो ये तीन हमारे पास कोऑर्डिनेट सरफेस की इक्वेशन हुई। अब उसके बाद हम लेते हैं इसमें है, अगर हमने सरफेस को जब हम इंटरसेक्ट करें, दो सरफेस को इंटरसेक्ट करें, जैसे मान लेते हैं इन दोनों को इंटरसेक्ट करें तो तब हमारे पास w कर्व आएगा। फर्स्ट और थर्ड को इंटरसेक्ट करेंगे v कर्व आएगा, लास्ट दोनों को इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास u कर्व आएगा। तो यहाँ पे देखिए इंटरसेक्शन ऑफ सरफेसेस u इक्वल टू u नॉट एंड v इक्वल टू v नॉट, जब ये दोनों सरफेसेस इंटरसेक्ट करेंगे तो हमें w कर्व मिलेगा। ऐसे जब v इक्वल टू वी नॉट एंड w इक्वल टू w नॉट ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारे पास u कर्व आएगा। और इसी तरह u इक्वल टू u नॉट, ये भी एक सरफेस है, दूसरा ये सरफेस है, दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो तब हमारे पास क्या आएगा, v कर्व। तो u कर्व, v कर्व, w कर्व, ये जब सरफेस ऑफ इंटरसेक्शन से भी हमें मिल सकते हैं। अब ये जो तीन सरफेसेस हैं, जो ये तीन जो कर्व हमारे पास आए हैं, हमें ना ये प्रूव करना है आगे ये ऑर्थोगोनल कब होंगे, कंडीशंस ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो स्टूडेंट इसके ऊपर आगे डिस्कस करते हैं हम। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स। ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट्स, इफ थ्री कोऑर्डिनेट सिस्टम, कौन कौन से तीन हमारे पास हैं, u इक्वल टू u नॉट है, v इक्वल टू v नॉट है, w इक्वल टू w नॉट, ये तीन सरफेस है। इसका नाम u इक्वल टू u नॉट मीन क्या है, ये क्या होता है, u कांस्टेंट है तो ये vw सरफेस होगा। v इक्वल टू v नॉट है तो ये कौन सा सरफेस होगा, uw। w इक्वल टू w नॉट है तो ये कौन सा सरफेस होगा, ये uv सरफेस होगा। अगर ये तीनों के तीनों सरफेस जो हैं ये म्यूचुअली ऑर्थोगोनल टू ईच अदर होंगे तो तब जो सिस्टम होगा उसी को हम बोलेंगे, सिस्टम को क्या बोलेंगे, सिस्टम ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मीन क्या है, परपेंडिकुलर। अगर हमारे पास कर्व की फॉर्म में हम जो परपेंडिकुलर वो यूज वर्ड नहीं करते हैं, हम उसकी जगह हम यूज करते हैं ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल का मीनिंग वही है, एंगल क्या होना चाहिए, u कर्व और v कर्व के बीच में जो एंगल होगा वो कितना, या जो u इक्वल टू u नॉट सरफेस और v इक्वल टू v नॉट जो सरफेस है उसके बीच में जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होना चाहिए। तो यही ऑर्थोगोनल का मीनिंग। अब नेक्स्ट हम आते हैं कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी। इसकी कंडीशन क्या होगी, तो देखिए ये हमारे पास कोई दे रखा, इसमें u क्या है, ये एक सरफेस u इक्वल टू phi 1 एक्स वाई जेड, ये हमें नंबर 1 हमने स्टार्टिंग में इक्वेशन मानी थी। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है u इक्वल टू phi 1 एक्स वाई जेड। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है, v क्या है, दिस इज phi 2 एक्स वाई जेड। और तीसरा ये फंक्शन कौन सा, w इक्वल टू क्या है, phi 3 एक्स वाई जेड। ये हमारे पास तीन फंक्शन हैं। तो हमारे पास कौन कौन से तीन फंक्शन हैं, u इक्वल टू phi 1 है, v इक्वल टू phi 2 है एंड w इक्वल टू phi 3 है। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1। और जब हमने ये आर्टिकल स्टार्ट किया था, जब
ये लेक्चर स्टार्ट किया था उसमें भी इसका नाम हमें नंबर 1 लिखा होता। दीज कैन बी सोल्ड फॉर XYZ इन टर्म्स ऑफ UVW। ये इसका क्या मीनिंग है? मैं एक एग्जांपल कोट करता हूँ पहले। ये कोई बुक का आपका एग्जांपल है। U हमें दे रखा है 2x + 3, V = y - 4 एंड W = z + 2। देखिए यहाँ पे UVW, ये है UVW, उसको phi1 phi2 phi3, इसका मीनिंग क्या है? ये क्या है? 2x + 3 का है, ये phi1 है, ये phi2 है, ये phi3। इनको सिंप्लीफाई आपने करना है। देखिए आप यहाँ पे x की वैल्यू निकाल दो। x क्या है? u - 3.2। फिर y कैसे आएगा? यहाँ पे y = v + 4 आएगा। और फिर z कैसे निकालेंगे? z = क्या हमारे पास आएगा? 2, z = w - 2। तो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे लिखा क्या है? UVW, ये तो हमें गिवन है। इनको हमें सोल्व करना, जैसे हमने यहाँ पे सोल्व किया है। x y z की जो वैल्यू आएगी, x की वैल्यू को हम psi1 नाम देंगे, y की वैल्यू का नाम हम psi2 नाम देंगे और z का नाम हमें psi3। यहाँ पे एग्जांपल में x की जो वैल्यू आई है उसका नाम psi1, y की जो वैल्यू आई उसका नाम psi2, z की वैल्यू क्या है? उसका नाम psi3। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है ना, psi1 इज फंक्शन ऑफ UVW। वो अकेला u का फंक्शन हो सकता है, वो अकेला v का हो सकता है, वो अकेला w का हो सकता है, वो uv का फंक्शन हो सकता है, वो uw का हो सकता है, वो तीनों का फंक्शन हो सकता है। ठीक है, इसमें कोई भी कंडीशन हो। तो यहाँ पे देखिए x क्या है? ये u का फंक्शन है psi1, y क्या है? ये u का v का फंक्शन है, इसको psi2, और z क्या है? ये फंक्शन क्या है? psi3। तो अब नेक्स्ट हमें क्या करना है? इसमें ये वैल्यू निकालने के बाद x y z, इसको आपने 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में कोट करना है। लेट r वेक्टर बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट x y z। जो पॉइंट्स हमें, जो ये 3 पॉइंट्स है, उनका पोजीशन वेक्टर r वेक्टर है। तो r वेक्टर कैसे लिखेंगे? xi + yj + zk। आप देखिए, लेकिन हमने x क्या माना हुआ है? x तो psi1 है, y psi2 है और z का psi3 है। तो यहाँ पुट कर दो, x की जगह psi1 UVW i + psi2 UVWj + psi3 UVWk वेक्टर। ये जो राइट हैंड साइड में है ये एक वेक्टर है, और ये वेक्टर किसका फंक्शन है? UVW। तो आपने क्या करना है? r वेक्टर को क्या लिखना है? दिस इज f वेक्टर, और ये किसका फंक्शन है? UVW का। ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब उसके बाद हमें क्या करना है? इसके ना टेंजेंट वेक्टर करली r बाई करली u, करली r बाई करली v, करली r बाई करली w, वो हम वैल्यू निकालेंगे। तो फिर हम जो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी उसकी तरफ मूव करेंगे। तो हम नेक्स्ट चलते हैं, तो हम आगे चलते हैं। यहाँ पर पहुँच गए हम। r वेक्टर इक्वल टू फंक्शन ऑफ UVW। r वेक्टर क्या है? दिस इज f वेक्टर, और ये क्या फंक्शन ऑफ UVW है। तो अब हम लेते हैं U कर्व क्या होता है? U कर्व क्या होता है? एक तो देखिए आप V = VW, और सॉरी V = V0। V = V0 कौन सा सरफेस होता है? V, ये तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये क्या है? UW सरफेस। कौन सा सरफेस है? UW सरफेस। W = W0 कौन सा होगा? ये UV सरफेस। इन दोनों में कॉमन क्या है? U। तो ये क्या बनेगा? जिसमें V = V0 और W = W0, ये दो सरफेस हैं। ये जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे तो वो उसमें एक कर्व मिलेगा, उस कर्व का नाम है U कर्व। लेकिन इस इक्वेशन में आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है? R वेक्टर = F वेक्टर, U क्योंकि V कांस्टेंट लिया, V = V0 है, W = W0 है। तो एक ही वेरिएशन है। वेरी क्या इसमें? सिर्फ U कर्व वेरी कर रहा है। तो करली R अपॉन करली U अगर हम निकालेंगे तो उसको बोला जाएगा टेंजेंट वेक्टर टू U कर्व। कैसे निकालना टेंजेंट वेक्टर टू U कर्व? ये जो हमने यहाँ पे एक वेक्टर लिया था, इस वेक्टर में आप V = V0 कर दो, W = W0 कर दो, तब हमारे पास वो जो दो सरफेस इंटरसेक्ट करेंगे तो वो U कर्व आएगा। तो फिर करली R बाई करली U निकाल, न्यूमेरिकल में भी हम ऐसे सोल्व करेंगे। करली R बाई करली U निकालेंगे तो उसका नाम होगा टेंजेंट वेक्टर टू U कर्व। ऐसे अगर R वेक्टर इक्वल टू क्या आता है इसमें?
यू नॉट वी डब्ल्यू नॉट, यू कांस्टेंट है, डब्ल्यू कांस्टेंट है, इसका मतलब यहाँ पे कर्व कौन सा बचा, वी। तो करली आर बाई करली वी क्या आएगा, टेंजेंट वेक्टर टू वी कर्व, और सिमिलरली करली आर बाई करली डब्ल्यू क्या आएगा, टेंजेंट वेक्टर टू डब्ल्यू कर्व। अब तीन हमारे पास टेंजेंट वेक्टर्स आ गए हैं, कौन कौन से हैं, करली आर बाई करली यू, करली आर बाई करली वी एंड करली आर बाई करली डब्ल्यू। हमें तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी निकालनी है। तो ऑर्थोगोनैलिटी मीन परपेंडिकुलरिटी 90 डिग्री। तो याद होगा, आपने पढ़ा होगा +2 में, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर हों तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर वो क्या आता है, 0 आता है। तो इसका मीनिंग क्या है, अगर हम करली आर वेक्टर अपॉन करली यू डॉट करली आर बाई करली वी 0 प्रूव कर दें, करली आर बाई करली वी डॉट करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू 0 प्रूव कर दें, और करली आर वेक्टर अपॉन करली डब्ल्यू डॉट करली आर वेक्टर अपॉन करली यू, अगर ये तीनों जो ये वैल्यूज 0 कर देते हैं, तब उस सिस्टम को जो बोलेंगे वो सिस्टम का नाम क्या होगा, दैट इज कॉल्ड ऑर्थोगोनल सिस्टम। तो कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी क्या है, तीन जो टेंजेंट वेक्टर्स आ रहे हैं उनका जो हम प्रोडक्ट जब करेंगे आपस में, और वो रिजल्ट्स क्या आना चाहिए, वो 0 आना चाहिए। तो इस अगर हम इसी का यूज़ करके ये जो क्वेश्चंस मैंने लिखा था इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। ये जो फंक्शन है क्या ये ऑर्थोगोनल है या नहीं है। तो देखिए आप, ये एग्जाम्पल है, इसको हम सोल्व कर रहे हैं। u गिवन है 2x + 3, v गिवन है y - 4, w = z + 2। तो न्यूमेरिकल में क्या करना है आपने, इसमें ना ये u v w का इनका यूज़ करके x y z की वैल्यू निकालनी है। तो ये इजी क्वेश्चन है। तो यहाँ x की वैल्यू ये आ रही है, y की ये आ रही है, z = ये आ रहा है, और r वेक्टर कैसे लिखना हमने, xi + yj + zk। तो r वेक्टर क्या है, xi + yj + zk, ये वैल्यू आपने निकाली हुई है, ये पुट कर दो, u - 3.2 × i + v + 4 × j + w - 2 × k वेक्टर। हमें ये बताना है ये जो ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्यों, एक u कर्व, v कर्व, w कर्व, इनकी वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब ये तो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम का क्वेश्चन है। तो आपने पहले क्या करना है, करली आर, जब हमने r वेक्टर लिख लिया है ना, तो करली r वेक्टर अपॉन करली u की वैल्यू निकालो। ये 0 u/2 का क्या आएगा, ½ × i। फिर करली r पर करली v, ये तो 0 हुआ, ये 0 हुआ, v का विद रिस्पेक्ट टू v 1 × j मीन j, और ऐसे करली r बाई करली w निकालोगे तो वो k वेक्टर आएगा। फिर आपने डॉट प्रोडक्ट करनी है, करली r बाई करली u डॉट करली r बाई करली v, ½ i डॉट j तो 0 आता है, ये तो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। फिर करली r बाई करली v डॉट करली r बाई करली w, j वेक्टर डॉट k, ये भी 0 आता है। फिर करली r बाई करली w डॉट करली r बाई करली u निकालेंगे, k वेक्टर डॉट i, हाफ को बाहर निकाल देना, k वेक्टर डॉट i, ये भी 0 आता है। तो जो प्रोडक्ट हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, इसमें जो डॉट प्रोडक्ट हैं वो 0 आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो ये न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, तो ये किस में लिखा है, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। तो इसका मीनिंग क्या होगा, ये सिस्टम कौन से सिस्टम का है, ये ऑर्थोगोनल सिस्टम का क्वेश्चन है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी सेटिस्फाई होती है। तो आगे मैं ना ज्योमेट्रिकली थोड़ा बताता हूँ, उसमें है ऑर्थोगोनैलिटी के लिए जो टेंजेंट वेक्टर्स हम किस तरह ड्रा करते हैं। अगर हम ज्योमेट्रिकली देखें तो किस तरह है इसमें, जैसे ये हमारे पास यू कर्व है, और ये जो तीनों कर्व हैं, ये यू कर्व है, ये वी कर्व है, ये क्या डब्ल्यू कर्व है, तीनों पॉइंट्स पी पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो पी पे हमें टेंजेंट ड्रा करनी है। देखिए आप, पी पे यू कर्व के ऊपर ये टेंजेंट ड्रा की, मैंने यहाँ अलग भी ज्योमेट्री बना दी, ये ऐसे ड्रा किया है। तो इस वेक्टर का नाम क्या होगा, करली r बाई करली यू, ये करली r बाई करली यू। वी वेक्टर के ऊपर ऐसे टेंजेंट ड्रा करो, ये हमने अलग भी यहाँ शो किया है, यहाँ ये पॉइंट्स पी के ऊपर टेंजेंट वेक्टर है, तो इसका नाम क्या होगा, दिस इज करली r बाई करली वी। और ऐसे W वेक्टर, ये W जो कर्व है इसके ऊपर टेंजेंट ड्रा करेंगे, इस तरह जाएगी, ये मैंने अलग भी शो कर दिया, करली r बाई करली W। और ये क्या है, दिस इज टेंजेंट वेक्टर टू W कर्व। फिर नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा स्टूडेंट, उसमें हम डिस्कस करेंगे यूनिट टेंजेंट वेक्टर। आज तो हमारे पास 3 टेंजेंट वेक्टर आ गए हैं, करली r बाई करली u अलॉन्ग u कर्व, करली r बाई करली v अलॉन्ग v कर्व, करली r बाई करली w क्या आया, अलॉन्ग W कर्व। फिर हमें निकालना है यूनिट टेंजेंट वेक्टर, E1 वेक्टर आएगा अलॉन्ग U कर्व, फिर अलॉन्ग V कर्व और अलॉन्ग W कर्व। फिर हमें
यूनिट टेंजेंट वेक्टर के बाद फिर हम यूनिट नॉर्मल वेक्टर निकालेंगे और इनका हम न्यूमेरिकल में यूज़ करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।